फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपना बायोडाटा या सीवी कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए एक बायोडाटा की ज़रूरत होता है, तो वो बायोडाटा आप कैसे बनाएंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड आप फुल वीडियो देखेंगे तो बीच में आपको पासवर्ड पता चलेगा। फुल वीडियो देखिए, आपको पासवर्ड बता दूंगा। तो बताने के बाद आपको उसको डाउनलोड करके पासवर्ड डाल के आप अपना यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस तरह का आपका बायोडाटा कैसे बनाएंगे तो इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह का आपका बायोडाटा बनेगा। तो आपका पासवर्ड का पहला 2 डिजिट होता है AJ। तो मैंने डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप में आने के बाद न्यू करना है। न्यू करने के बाद आपको एक वर्ड फाइल ओपन कर लेना है। देन इसमें मैंने बायोडाटा लिख दिया। लिखने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पेज लेआउट रहेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको A4 साइज क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको मार्जिन में जाके मार्जिन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपका पेज बॉर्डर, देन पेज बॉर्डर दे देना है। पेज बॉर्डर देने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये हेडर है, ये नीचे आपका लिखना है बायोडाटा। बायोडाटा लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है साइज में। मैं इसको 24 साइज दे देता हूँ। देन यहाँ पे बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 कॉलम्स ले लेना है और एक रो क्रिएट करना है। तो इसमें इंसर्ट में जाके आपको 2 कॉलम्स ले लिया और एक रो ले लिया। इसमें आपको डिटेल्स फिल करना है, आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट अप्लाई फॉर, आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन यहाँ पे आपको जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। देन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन लिख दिया। उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए नीचे आ जाएंगे। फिर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे भरना है पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है। देन इसको सिलेक्ट करके आपको थोड़ा साइज बड़ा करके बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद आपको फिर से एक बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स और 11 रो लेना है। तो इस इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 8 ही शो करेंगे। तो आपको इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर आपका यहाँ पे कितना कॉलम्स चाहिए, मेरा 2 चाहिए तो 2 लिख दिया। और नीचे आपका कितना रो चाहिए तो 11 चाहिए, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए 2 कॉलम्स और 11 रो आ गया। देन यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपका पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो नाम लिख देना है। देन नीचे उसका नीचे आपका लिखना है फादर नेम। फादर नेम के नीचे आपका यहाँ पे एंट्री करना है एड्रेस। जो एड्रेस पे आप फिलहाल रहते हैं वही एड्रेस वहाँ पे शो करना है। देन उसके नीचे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका जेंडर। जेंडर देने के बाद जो भी जेंडर है आप दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर आपको एक दे देना है। उसके बाद आपको एक जीमेल आईडी की ज़रूरत है, जो वैलिड जीमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके नीचे आपको लिखना है सिविल स्टेटस। आप मैरिज हो अनमैरिज हो जो भी है यहाँ पे लिखना है, तो सिविल स्टेटस लिखना है। देन यहाँ पे आपका लिखना है नेशनलिटी। नेशनलिटी लिखने के बाद आपका जो भी नेशनलिटी है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आपका जो रिलीजन है वो रिलीजन यहाँ पे लिखना है। तो मेरा रिलीजन जो भी है मैं यहाँ पे रिलीजन लिख लेता हूँ। रिलीजन लिखने के बाद उसका नीचे आपका लिखना है लैंग्वेज। आपको कौन सा लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखना है। तो जो मैं अभी लैंग्वेज नॉलेज लिख देता हूँ। देन यहाँ पे उसका साइड में आपको जो लैंग्वेज आपको आता है उसका साइड में आपको लिखना है। तो मेरा जो लैंग्वेज है वो मैं लैंग्वेज यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद आपको
इसको अभी भरना है। तो फिलहाल मेरा जो नाम है ये नाम डाल देता हूँ। नाम देने के बाद यहाँ पे आपका फादर नेम देना है। तो आपका जो भी फादर नेम है यहाँ पे दे देना है। फादर नेम देने के बाद देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस, तो एड्रेस मैंने फ़िलहाल फिल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दे देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो दे देना है। देन यहाँ पे आपका जेंडर दे देना है। जेंडर देने के बाद आपका मोबाइल नंबर दे देना है, वो दोनों स्पेस दे देता हूँ। देन यहाँ पे आपका सिविल स्टेटस, अगर मैरिज होगा तो मैरिज दे देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब में डालेंगे तो रिमूव कर देंगे, इसके लिए मैं इसको नहीं डालूँगा। तो सिविल स्टेटस डाल दिया मैंने। यहाँ पे नेशनलिटी डाल दिया इंडिया। आपका जो भी कंट्री होगा वो कंट्री यहाँ पे देना है। देन इसका नीचे आपको देना है आपका जो रिलीजन है वो रिलीजन दे देना है। देन यहाँ पे आपका जो भी लैंग्वेज आता है, आपका जो लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज यहाँ पे देना है। तो मैं 4-5 लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन करता हूँ। आप भी आपका जो लैंग्वेज आता है आपको वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद और एक बार एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4-6 रॉ ले लिया, 5 ले ले तो 5 रॉ ले लिया और आपका 2 कॉलम्स ले लिया। देन यहाँ पे आपको लिखना है न्यू पासपोर्ट डिटेल्स। आपको जो रिसेंटली जो पासपोर्ट है वही पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना है। ओल्ड वाला पासपोर्ट डिटेल्स नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यू पासपोर्ट डिटेल्स डाल देता हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद आपको इसमें जो देखिए इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे आपको देखिए इस तरह का कुछ बन गया है। अभी आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है क्या, पासपोर्ट नंबर। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आपको पासपोर्ट नंबर मेंशन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। देन यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको देना है डेट ऑफ इशू। अब कौन सा डेट में ये पासपोर्ट आपका इशू हुआ था वो ये पासपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे, ये देखिए ऐसा आपको होता है, यहाँ पे मिल जाएंगे। देन यहाँ पे उसका नीचे देना है डेट ऑफ एक्सपायर। जो भी डेट में एक्सपायर होने वाला है वो पासपोर्ट यहाँ पे दे देना है। देन यहाँ पे उसका नीचे देना है आपका पैलेस ऑफ इशू। जो भी डेट जहाँ पे ये पासपोर्ट इशू हुआ था उस ऑफिस का नाम दे देना है। तो जहाँ पे आपका ऑफिस होता है वो ऑफिस आपका पासपोर्ट में मिल जाएंगे। देन उसके नीचे आपको देना है पैलेस ऑफ बर्थ। आप कौन सा स्टेट में आपका जन्म हुआ था वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसका एड्रेस पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा पैलेस ऑफ बर्थ। क्योंकि ये दोनों सेम एड्रेस होगा तो दोनों सेम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो एड्रेस लिखा है और पैलेस ऑफ बर्थ दोनों सेम होगा तो सेम ही डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप पासपोर्ट नंबर मैंने छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है सिंपली आपका जो पासपोर्ट का इशू डेट है वो इशू डेट यहाँ पे डालना है। देन इसका नीचे आपका एक्सपायर डेट डाल देना है। एक्सपायर डेट डालने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑफिस होगा वो ऑफिस दे देना है। तो यहाँ पे मैंने अहमदाबाद लिख देता हूँ। देन उसका नीचे आपका एक एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस में आपका बर्थ जन्म हुआ था पैलेस ऑफ बर्थ तो वो उसी एड्रेस पे आपको दे देना है। देन उसको एंटर करने के बाद नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपका एक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया। देन इसको थोड़ा मैंने कर देता हूँ। होल्ड करने के बाद इसमें आपको 3 रॉ और 2 कॉलम्स यूज करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का कुछ बन गया है। तो फिर से मैंने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको देखिए 3 रॉ और 2 कॉलम्स ले लिया। इसमें आपको लिखना है कंपनी नेम।
तो ऊपर मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे कंपनी नेम। कंपनी नेम लिखने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी नेम लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेस्टिनेशन। आप कितना दिन काम करेंगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको लिखना है जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दे देना है। कंपनी का नाम देने के बाद उसका साइड में आपका कितने साल आप कंपनी में काम किया था वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। डेट से लेके आपको साल तक पूरा यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो भी डेट में आप ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद रिज़ाइन डेट जो भी है यहाँ पे आपको दे देना है। तो फिलहाल मैंने लिख दिया कंपनी नेम, यहाँ पे आपका डेट डाल दिया। दूसरा और एक कंपनी था उसका भी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक कंपनी नाम दे देता हूँ मैं। कोई भी एक कंपनी जो भी है आपका कंपनी का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर जो भी कंपनी में आप काम किया है वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपको इसका साइड में आपका जो है कितना साल काम किया आपने उसको वो मेंशन करना है। कितना साल काम किया, कितना महीना काम किया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम डाल रहा हूँ। आपका भी जो कंपनी का नेम होगा वो कंपनी नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपका कितने साल काम किया हो ये कंपनी में उसका फुल डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखना है। कितना महीना, कितना दिन, कितना साल जो भी है यहाँ पे आप मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ आ गया कितना तारीख से कितना तारीख तक आप करने वाले हैं। इसको करने के बाद आपको देखिए ये हो गया आपका, मैंने डाल दिया। आराम से कर रहा हूँ, आप लोग को हड़बड़ी ना हो इसके लिए मैं आराम से कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको लिखना है वर्क एक्सपीरियंस इन अदर्स कंट्री। जो भी कंट्री होगा अदर्स कंट्री उसका कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं या फिर आप कंट्री का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ। देन इसको सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको बोल्ड ऑलरेडी है। देन इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक रो और 2 कॉलम्स ले लेना है इसमें। तो चलिए इंसर्ट में जाके इसको इंसर्ट कर लेते हैं। एक रो ले लेता हूँ और 2 कॉलम्स ले लेता हूँ। 2 कॉलम लेने के बाद देखिए यहाँ पे एक रो और 2 कॉलम्स लेके ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी आउट ऑफ इस कंट्री में जहाँ पे भी आप काम किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो जो भी कंपनी नाम होगा यहाँ पे दे देना है। देन यहाँ पे आपका जो भी कितना साल काम किया है, कितना दिन काम किया है यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल एक्सपीरियंस। आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एक्सपीरियंस। टोटल एक्सपीरियंस देने के बाद उसका नीचे आपको कितने साल कहाँ पे काम किया वो लिखना है। तो टोटल एक्सपीरियंस लिख दिया मैंने। देन यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आप टैब यूज़ भी कर सकते हैं। अगर इसको साइड में लेके जाना है तो टैब यूज़ भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको इंडिया लिख दिया। अभी इंडिया में आप कितना साल काम किया है वो ये यहाँ पे लिखना है। तो 5 ईयर्स तो लिख दिया मैंने। देन इसको अदर्स कंट्री में जो भी काम किया है, जो कितना दिन काम किया है यहाँ पे मेंशन करना है। तो अदर्स कंट्री का मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने 2 ईयर्स। 2 ईयर्स करने के बाद एंटर कर देना है। तो 2 पेज हो रहा है तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे दे देना है आपको पैलेस। जो पैलेस है आपका वो पैलेस यहाँ पे देना है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो एडजस्ट कर लेना। तो इसको टैब यूज़ कर सकते हैं। आपको ऊपर नीचे लेके जाने के लिए बैक स्पेस और टैब यूज़ करके इसको साइड से भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे पैलेस देने के बाद यहाँ पे आपको देना है डेट।
फिर डेट देने के बाद यहाँ पे आपका नाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका नाम दे देना है। जिनका बायोडाटा पे जो नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद इसको ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देना। ब्रैकेट में रख दिया इसको। तो देखिए ये आपका बायोडाटा बन के रेडी हो गया। तो आपका दूसरा पासवर्ड है 1996। दूसरा पासवर्ड आपका 1996 है। तो आप इसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके थोड़ा रीनेम कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।